अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा मौजू इंतहाई एक अंधोनाक वाक़े से है जो सियालकोट में हुआ है कल। और ये तौहीन रिसालत के नाम पे जुनूनी मुसलमानों ने परियांत कुमार, जो कि एक श्रीलंकन था और 9 साल से एक फैक्ट्री में काम कर रहा था, और उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि उसने एक पोस्टर फाड़ा और उसके ऊपर पूरा एक मॉब ने अटैक कर दिया और उस इंसान को ज़िंदा तशद्दुद करके जला के भस्म कर दिया। ये सियालकोट का दूसरा वाक़या है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसी तरह का काम हिंदुस्तान में इस वक्त बजरंग दल, आरएसएस भी यही कर रही है मुसलमानों के साथ। यानी वहाँ बाबरी मस्जिद के बाद अब दूसरी मस्जिद भी शहीद की जाएगी और वहाँ भी लोगों को इसी तरह से मॉब जस्टिस के ज़रिए मुसलमानों के साथ भी हो रहा है। तो फ़र्क क्या है हम में और उन हिंदुओं में, उन जनूनियों में क्या फ़र्क है? जैसे कि मौलाना हसन मोहानी से जब पूछा गया था कि हम पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि मैं यहाँ मुसलमान हो के मारा जाऊँगा और वहाँ काफिर हो के मरा जाऊँगा, तो बेहतर है मुसलमान ही हो के मरूँ। तो ये सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की। और इसके असल ज़िम्मेदार कौन है? इस तरह की जुनूनियत के ज़िम्मेदार कौन हैं? नंबर 1 स्टेट, हुक्मरान, रियासत, जिन्होंने तालीम और शऊर देने का कोई सिलसिला नहीं है, सिवाय इसके कि जंगी सामान जमा करते रहते हैं और बस एक सिक्योरिटी स्टेट बना हुआ है ये। नंबर 1। और उसके अलावा ये इदारे भी, जो फैज़ाबाद का वाक़या है जिसमें धरना दिया गया था और जस्टिस फ़ायज़ ईसा ने इसके ख़िलाफ़ जो वो उन्होंने जो कोर्ट प्रोसेसिंग की, तो उनको भी इसकी सज़ा मिली। और फिर इसको इतना बढ़ा दिया है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को, जो कि जिनके ख़तीब, जिनके मुक़र्रिर का बुनियाद ही सिर्फ यही है कि गुस्ताख़ रसूल। इसके ऊपर पहले मैंने एक वीडियो भी किया है, बराए मेहरबानी उस वीडियो को ज़रूर देख लें कि गुस्ताख़ रसूल की सज़ा क्या है। ये सारे उलमा हज़रात, उलमा सू कहता हूँ मैं इन्होंने को, जिसमें इस्लाम में कहीं इसकी गुंजाइश नहीं है कि जहाँ चाहो किसी को कत्ल कर दो इस नाम के ऊपर। और ये एक सिविल वॉर की कैफियत पैदा हो जाएगी जिसमें मुसलमान को सिर्फ इसी बुनियाद पे अब्यूज़ करके कत्ल करेगा कि ये गुस्ताख है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? जो कुरान के अल्फाज हैं, फ़ाइन तज़हबून। तो अब आप देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। लक़द कान लकुम रसूलुल्लाहि उस्वतुन हसना। लेकिन हम उस मॉडल को बजाय इसके कि उनकी हम पैरवी करते, उनकी तबाह करते, यानी अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, उसके बजाय हम उनके नाम का लेबल लगा के अपने आप को इश्क की कैफियत में जुनूनी हैसियत से किसी पे भी कोई इल्ज़ाम लगा के हम उसको कत्ल करने के दरपे होते हैं, जिसका कोई गुंजाइश नहीं है इस्लाम में। हमने इस पूरी डिटेल जो वीडियो की है, जिसके अंदर मैंने फ़िक़्ह के हिसाब से, कुरान के हिसाब से, सुन्नत और सीरत तैयबा के हिसाब से, कि सिर्फ 2 वजह का क़िसास और जंग के अलावा कहीं भी नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जंग के लिए भी डिसिप्लिन का हमें हिदायत की है कि एक दरख्त को भी ना काटा जाए, बूढ़े और बच्चों का भी ख्याल किया जाए। तो उसकी उम्मत है ये। अब आप देखें कि ये हमारे यहाँ के इस वक्त के उलमा हज़रात जो सिर्फ़ अपनी दुकान चमकाने के लिए, जैसा कि इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने जब एक मरतबा उस वक्त के ख़लीफ़ा ने उनको बुलाया कि बताइए कि मदारिस में किस तरह के लोगों को दाखिला देना चाहिए, तो उन्होंने पहली बात यही कही थी कि हर उसको मदरसे में दाखिला देना चाहिए जिसको कि कुछ हुनर आए, कोई स्किल आए, जो अपनी माश खुद तलाश कर सके, बजाय इसके वरना वो दीन को बेचेगा। तो ये वही सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में। तो अब आप देखें कि जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी गैर मुस्लिम अगर मुस्लिम माशरे में या मुस्लिम हुकूमत में नाहक कत्ल होता है तो उसको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी।
तो मेरी नज़र में तो सबसे बड़े हम कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उस वक्त वो लोग सही माने में गुस्ताख हैं जिन्होंने मॉब के ज़रिए एक इंसान का कत्ल किया और उसको जला के भस्म कर दिया। किस तरह की इमेज जा रही है दुनिया में। मैं एक मरतबा कोलंबो ये वाक़या, पहला वाक़या एक सियालकोट का वाक़या है जिसमें 2 लड़कों को सरेआम उल्टा लटका करके सारे मॉब ने उसको मार मार के मार दिया और बाद में फ़ैसला हुआ कि गलत मारा था। इसे कहते हैं जुनूनियत। ये दूसरा वाक़या है सियालकोट का। आप ये देखें, उस दौरान मैं कोलंबो में एक मीटिंग के लिए जा रहा था और मेरी वहाँ के एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी से रोज़ाना उन दिनों बात होती थी। तो उस वक्त वो बेचारा हमसे ये कहता था, मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती थी कि तुम्हारे लोग क्या ये जानवर हैं, ये जुनूनी हैं, सिवेज हैं, क्या हैं, ये दरिंदे हैं। अब क्या कहेंगे वो, अब वो लोग क्या कहेंगे जो उन्हीं के आदमी के साथ ये हुआ, और इसका क्या रिएक्शन दूसरे मुसलमानों पे, दुनिया पे क्या होगा, इस्लाम पे क्या होगा। अफसोस की बात है, वही बर्नार्ड शाह ने कहा था, इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन बट मुस्लिम इज़ द वर्स्ट नेशन। हम उसी तरफ जा रहे हैं और मैं इसी के साथ अपनी बात अब ख़त्म करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें दीन की सही माने में सही ताबीर और उस पर सही तरह अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिस तरह के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने हमें सूरह फ़ातिहा में सबसे पहली चीज़ लव एंड कंपैशन की बताई है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे और उन्होंने बड़े बड़े जो फ़तह मक्का के बाद कितनी अज़ियत देने वालों को माफ़ किया और ताइफ़ की घाटियों में उन्होंने उन लोगों के लिए भी दुआएं की। तो हम पैरवी करने से बजाय, इत्तबा करने के बजाय, हम ये उनके नाम के ऊपर हम किस तरह से लोगों को, एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं और उसका नतीजा यही होगा कि पूरा मुल्क इसी तरह से रहेगा। और इसमें सबसे बड़े ज़िम्मेदार आज भी मैं कहता हूँ कि ये जो पॉलिटिक्स करते हैं आज, ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इतना बड़ा करके सिर्फ़ इसलिए कि दूसरे पार्टी के वोट काटे जाएं और उसको यूज़ किया जाता है, और इसमें सारे लोग मुलव्विस हैं, हुक्मरान और ताकतवर इदारे जो हैं। अल्लाह ताला इनको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अच्छी तरह से एक इंसान को रहने का, इस पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाए जिसमें कि हम सही माने में अमन व आशती का पैगाम दूसरों को भी दे सकें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंतहाई अफसोस के साथ मैं इस बात को आज ख़त्म कर रहा हूँ कि ये वाक़या बहुत दर्दनाक है, बहुत ही कर्ब है, और इसका मैसेज इस्लाम को सबसे ज़्यादा नुकसान आज के मुसलमान कर रहे हैं। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर।